नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी राशियों के बारे में जिनके वर्तमान में मित्रों ब्रेकअप ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और ये भी आप देख रहे हैं कि यह पार्टनर आपको पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं रहे हैं और बीच बीच में 2 दिन 4 दिन 6 दिन आपकी बात भी नहीं होती। ये स्थिति क्यों हो रही है, इस विषय को विशेष ध्यान से समझेंगे और मैं आज आपको वो बताने वाला हूं जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत खास है। मित्रों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस बात को मान लीजिएगा। मेरे पास में कल ही एक रीडिंग आई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और मेरे किसी ने 21,000 रुपए ले लिए। उसके बाद में मुझे जो पूजा के लिए बोला था वो भी नहीं की, साथ ही साथ मेरे जो पैसे लिए थे उनका जो काम होना था वो काम भी उनका नहीं हुआ। तो मित्रों, इस बात का ध्यान दें, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। साथ ही एक मूल विषय मित्रों, इस बात को सहज समझिए, 2,000 4,000 1,000 रुपए बर्बाद करने से पहले आप से विनम्र निवेदन है और मैं हर बार कहूंगा कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास आपका तभी अडिग होगा जब आप पहले मेरे यहाँ पर अत्यंत श्रेष्ठ और सरल तरीके से आपको पूर्ण तरीके से समझाया जाता है और मेरी जो रीडिंग का पेमेंट है वो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट होती है, जिसका चार्ज 700 रुपये है। मित्रों, बता देना चाहता हूं आपको कि आज के समय में ऐसे धोखे ज्यादा हो रहे हैं और मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि मेरे पास में कल एक ऐसा मैसेज आया था जिन्होंने कहा कि मैं वेस्टर्न यूनियन से आपको पेमेंट कर रहा हूं और वो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखेबाज मालूम चल रहा था। तो मित्रों, ऐसे धोखाधड़ी से बचें। एक खास बात, कभी भी ये मत सोचें कि तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, यंत्रों से कुछ नहीं होता। ये वो लोग कहते हैं जो हमारे सनातन धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आपके धर्म का अस्तित्व है क्योंकि आप हैं, और जब आप हैं तो आपका धर्म अपनी जगह है। स्वधर्मे निधने श्रेयाद, स्वधर्मो निधने श्रेयाद, परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप विशेष रूप से सनातन धर्म के सभी लोग हैं। तो मेरे कहने का केवल एक ही मतलब है कि आप जिस इष्ट को मानते हैं, जिसकी आप सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, उस पर श्रद्धा रखिए, आपका कार्य 100% होगा। आइए मित्रों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो समय 22 अप्रैल 2024 तक 6 राशियों के ब्रेकअप और कैचअप जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी और इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहली राशि वो राशि है जिसके विषय में वर्तमान में आप ज्यादा देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। मित्रों, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा अफेयर में वर्तमान में जो राशि जुड़ रही है वो है मीन राशि। और मित्रों, ये बात ध्यान रखना, मीन राशि के साथ में वर्तमान में रिलेशन में कांटेक्ट और नो कांटेक्ट, कांटेक्ट नो कांटेक्ट जैसी स्थितियां बन रही हैं। मतलब आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है और यहां पर मीन राशि वाले जातकों के साथ में क्या हो रहा है, कुछ दिन बात होती है, उसके बाद फिर वो व्यक्ति इग्नोर कर देता है, बात नहीं करता। ऐसी सिचुएशन मीन राशि में ज्यादा घर कर रही है। तो वहीं मैं आपको बता दूं, शनि की दृष्टि, ध्यान रखिएगा, जब से मेष राशि पर चल रही है, ये काफी समय का विषय है, बता देता हूं। यह स्थिति अप्रैल के महीने से चल रही है, 2023 से ही, और यह मैं आपको बता देना चाहता हूं शनि की दृष्टि से बाधित है। और जब तक गुरु मेष राशि में रहेंगे तो मेष और कुंभ में आपस में थोड़ी सी बहस भी होगी,
कुछ समय के लिए इनके रिलेशन में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इग्नोर कर देंगे, बात नहीं करेंगे, गुस्सा जल्दी होंगे और फिर कुछ दिन बाद फिर बात होने लगेगी। मतलब ऐसी स्थिति देखेंगे आप कि अगला व्यक्ति आपको पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं रहा है और वो रिलेशन में ज्यादा रहना भी नहीं चाहता। आपके मन में ये स्थितियां घर कर रही होंगी। मित्रों, बता देना चाहता हूं, मेष कुंभ में ये चीज वर्तमान में ज्यादा प्रभावित है और लिविंग रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये चीज ज्यादा देखने को मिल रही है कि कभी आपकी बहुत मधुर बातें होती हैं तो कभी 2-2, 4-4 दिन तक बात ही नहीं होती। ये स्थिति मेष कुंभ में ज्यादा देखने को मिल रही है, मेष मीन में ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, बता देना चाहता हूं, मिथुन राशि और कुंभ राशि में वर्तमान में बहुत अच्छी स्थितियां देखने को नहीं मिल रही हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं 22 अप्रैल 2024 तक यही स्थिति रहने वाली है। इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि गुरु जो गोचर में चल रहे हैं वो मेष राशि में है और गुरु पूरी कुंडली का केंद्र होता है। इस बात का ध्यान देना, क्योंकि गुरु के संरक्षण में रहकर ही शिष्य शिक्षा ग्रहण करता है और वर्तमान में जो गुरु चल रहे हैं वो शनि से दृष्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर स्थिति में है उन लोगों के वर्तमान में ब्रेकअप कैचअप बात होती है, फिर बंद हो जाती है, फिर बात होती है, फिर बंद हो जाती है। आपस में रिलेशन भी मधुर नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखो, प्रेम जिससे होता है उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव होने लगता है और सारी चीजें जब बिगड़ती हैं तो प्रेम के कारण ही। आप बहुत ज्यादा उदास हो, क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा। और कई बार ये स्थिति भी देखने को मिलती है कि हम बात तो पार्टनर से करना चाहते हैं और जब हम पार्टनर से पूछते हैं तो पार्टनर कहता है कि नींद आ रही है, कल बात करेंगे। तो मित्रों, ये स्थिति ही प्रेम को कमजोर कर देती है। और मैं आपको बताऊं, वर्तमान समय में अप्रैल 2023 से जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ज्यादा देखने को मिल रही है जिन राशियों के विषय में मैं आपको बताता जा रहा हूं। अभी तक मैंने कितनी राशियों के विषय बताया आपको? मिथुन राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ये स्थिति तुला राशि में भी देखने को मिल रही है। तुला राशि में क्या हो रहा है? लगाव पार्टनर का बहुत है, प्रेम भी बहुत है, लेकिन जहां मिलने की बात आती है वहीं पार्टनर टाल देता है। ये स्थितियां वर्तमान में ज्यादा घर कर रही हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर कुछ राशियों की तो वैल्यू खत्म होती जा रही है। जैसे मित्रों, इस चीज को नोटिस करना, तुला राशि वाले जातक अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुला राशि वाले जातक को धिक्कार दिया जा रहा है। वर्तमान में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि पार्टनर ही सपोर्ट नहीं कर रहा और इसके कारण मैं आपको बता दूं, चलते हुए संबंध जिनके विषय में पहले चर्चा हुई थी कि हम विवाह करना चाहते हैं, आपके साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, वो सारे वादे भी यहाँ पर झूठे साबित होते जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति तुला राशि में भी है। मित्रों, ये 5 राशि हो गई। एक और विशेष राशि जिसे हम मकर राशि कहते हैं। मित्रों, वैसे तो मैं आपको बता दूं, मकर और कन्या में भी ऐसी ही स्थितियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मकर राशि के साथ में जो वर्तमान में सिचुएशन हो रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। मकर राशि वाला जातक प्रेम तो करता है, लेकिन यहां पर ये स्थिति हो रही है कि पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जहां पर मैं ये भी कहता हूं कि जिन लोगों की कुंडली में शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं उनके रिश्ते लंबे समय तक चल नहीं पा रहे। कारण मित्रों एक नहीं है, कारण है 3। क्या? जिनकी कुंडली में शनि अष्टम में बैठा है, सबसे पहले तो वो अपने रिश्ते को खुद से खत्म करने की सोच रहे हैं इस समय में।
और उनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो उनको लोभ बढ़ रहा है, मतलब कमाने की इच्छा बढ़ रही है। तो वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों की कुंडली में राहु में चंद्रमा चल रहा है उनकी माता के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और राहु में चंद्रमा का होना, चंद्रमा में मंगल का होना, यहां पर ये ध्यान रखिएगा विशेष रूप से अगर माता के स्वास्थ्य में गिरावट है तो यहां पर मंगल के कारण आप ये भी देखेंगे कि सीने से संबंधित दर्द की समस्या भी घर करेगी, जिसके चलते आप ये देखेंगे कि स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता है। मित्रों, मकर राशि, कन्या राशि वाले जातक इस समय में ध्यान दें, अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए सभी से कह रहा हूं इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। गुरु मंत्र का जप करो। गुरु मंत्र कौन सा, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी कुंडली को देखें और कुंडली में गुरु किस राशि में बैठा है बस ये देखें। जिस राशि में गुरु बैठा है उस राशि का जो स्वामी है उसका आपको उस जो स्वामी बैठा है, मान लीजिए आपकी कुंडली में कुंभ राशि में गुरु बैठा है तो आपकी राशि का स्वामी कौन है? जो कुंभ राशि में बैठा है वो तो शनि उस राशि का स्वामी है, लेकिन जिस राशि में गुरु बैठा है वो राशि है कुंभ, इसलिए शनि का जप होना जरूरी है। साथ ही साथ राहु जो गुरु बैठे हुए हैं गुरु का भी जप होना जरूरी है। आपको राशि का सिद्धांत ध्यान रखना है और आप ये देखेंगे कि आपके संबंधों में मजबूती आने लगेगी। एक और खास बात, अप्रैल 2024 22 अप्रैल 2024 तक गुरु का यह जो प्रभाव बन रहा है, ये ब्रेकअप कैचअप की स्थितियां जो घर कर रही हैं, इनको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि 3 नियम फॉलो करो। 3 नियम फॉलो करो। कौन कौन सा? सबसे पहला नियम, आप थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गाय का दूध पानी में मिलाकर और वो महादेव जी पर शनिवार के शनिवार चढ़ाना शुरू कर दो। आप गुरु को पॉजिटिव बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, केवल एक सरल उपाय कर लो। क्या? आपको गुरुवार के दिन गाय को गुड़ के साथ में थोड़े से चने और 2 रोटी गाय को खिलाना शुरू कर दो। गुरु आपका पॉजिटिव हो जाएगा, आपके रिलेशन में बार बार ब्रेकअप नहीं होंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। मित्रों, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपके वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं, आप पार्टनर से बहुत उम्मीद रख के आपने प्रेम किया, आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, संबंधों में आ गए, अब वर्तमान में वही पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। ऐसी स्थितियों से क्या होगा, धीरे धीरे आपका लगाव खत्म हो जाएगा। जब आपका लगाव पार्टनर से खत्म हो जाएगा तो पार्टनर आपको छोड़ देगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग आपको जरूर करानी चाहिए, जिससे आपको ये पता लगे कि वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो धोखेबाज तो नहीं, वो आपसे प्यार करता भी है या वो किसी रिलेशन में जुड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कहूंगा मित्रों, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आज के लिए इतना ही। जय